गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका एजुकेशनल प्लेटफॉर्म गुरुकुल बाय विकास में स्वागत है। दोस्तों आज है 5 जुलाई और आज हम 5 जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे कनाडा की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों देखिए कनाडा की पहली महिला सेना प्रमुख ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जेनी कैरिग्नन। किसे जेनी कैरिग्नन को जो है वो कनाडा की पहली महिला सेना प्रमुख जो है वो नियुक्त किया गया है। ठीक है, जस्टिन ट्रूडो कौन है? ये कनाडा के पीएम है, प्रधानमंत्री हैं कौन? जस्टिन ट्रूडो। उपेंद्र द्विवेदी कौन है? तो दोस्तों उपेंद्र द्विवेदी जो है हमारे थल सेना के प्रमुख हैं। ठीक है, ये थल सेना प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी। और दिनेश त्रिपाठी कौन है? ये नौसेना के प्रमुख हैं। कौन है दिनेश त्रिपाठी? तो ये नौसेना प्रमुख हैं। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने लेफ्टिनेंट जनरल जेनी कैरिग्नन को देश की शीर्ष सैन्य प्रमुख नियुक्त करने की घोषणा की है। किसे? जेनी कैरिग्नन को देश की सैन्य शीर्ष प्रमुख नियुक्त करने की घोषणा किया गया है। और जेनी कैरिग्नन किसका स्थान लेंगी? तो जेनी कैरिग्नन जो है वो वेन आयरे की जगह पर नियुक्त की जाएंगी। और कनाडा के इतिहास में वो देश की पहली महिला हैं जिन्हें जो है वो सैन्य प्रमुख नियुक्त करने की घोषणा की गई है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित करने वाले कौन है? डॉक्टर रजनीशकांत। डॉक्टर रजनीशकांत को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से अभी सम्मानित किया गया। उन्हें सम्मान किसके हाथों दिया गया? तो उन्हें सम्मान जो है डॉक्टर जय देसाई के हाथों उन्हें एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन में जैसा है डॉक्टर उषा ठाकुर। ये कौन है? आपको याद होगा पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है। डॉक्टर उषा ठाकुर जिन्हें 12वां विश्व हिंदी सम्मान प्रदान किया गया। क्या? 12वां विश्व हिंदी सम्मान इन्हें प्रदान किया गया है। ठीक है, और ऑप्शन में है शाहरुख खान। अब इनसे संबंधित जो न्यूज रहा है पिछले क्लास में, तो शाहरुख खान जिन्हें लोकार्नो अवार्ड देने की घोषणा की गई है। कहाँ पे? तो स्विट्ज़रलैंड में शाहरुख खान को लोकार्नो अवार्ड से सम्मानित करने की बात की गई है। ओके, इन ऑप्शनों को भी हमने देखा और इसके साथ साथ हमारे पीछे की क्लास के सभी जितने भी इम्पोर्टेंट करंट है इस ऑप्शन के थ्रू हमें रिवाइज हो जाएंगे। चलिए जान लेते हैं इनके बारे में। देखिए बिहार के भोजपुर जिला के रहने वाले डॉक्टर रजनीशकांत को दुबई में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कहाँ से सम्मानित किया गया? तो दुबई में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और उन्हें यह पुरस्कार क्यों प्रदान किया गया? देखिए डॉक्टर जय देसाई के हाथों, जैसा हमने पढ़ा, डॉक्टर जय देसाई के हाथों कायरोप्रैक्टर के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दुबई के एक समारोह में उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया। देखिए एक कायरोप्रैक्टर इनके जानने में एक ऐसी पद्धति है जिसमें न तो कोई दवा की ज़रूरत है और न ही किसी खास प्रकार की सर्जरी की ज़रूरत होती है। डॉक्टर रजनीशकांत जो हैं ये प्रत्येक महीने के फर्स्ट को यानी पहली तारीख को बिहार में 100 लोगों का फ्री में इलाज करते हैं। और ये नसों के थ्रू नस पकड़कर या जैसे भी होता है कैरियोप्रैक्टर के क्षेत्र में ये बिना दवा और बिना किसी सर्जरी के लोगों को ठीक कर देते हैं। जिसमें गैस्ट्रिक का इलाज है, लकवा है, गठिया है, ऐसे रोगों का ये इलाज करते हैं। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसे एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष चुना गया है? एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दोस्तों देखिए एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष जो है वो प्रोफेसर विनय पाठक। किसे? प्रोफेसर विनय पाठक को जो है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, ये जो है कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति हैं जिन्हें एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष चुना गया है। अभी हमने ऑप्शन में पढ़ा। दोस्तों देखिए रिवाइज होता जाएगा सेशन के अंत तक। आपको इस क्लास का और पिछले सभी क्लासों का इसी में समय याद होना है। डॉक्टर रजनीशकांत हमने पढ़ा अभी क्या कि उन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया है। अभी आप लोग हम सब ने पढ़ा है। कौन सा अवार्ड बताइए आप लोग?
एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड अवार्ड जो है उन्हें अभी प्रदान किया गया है डॉक्टर रजनीकांत को। राजेंद्र खन्ना जिन्हें एनएसए का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है, किसे? राजेंद्र खन्ना को एनएसए का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। और CS शेट्टी, इनके बारे में बताइए आप। CS शेट्टी कौन है? अभी पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है। तो CS शेट्टी हैं जिन्हें SBI का निदेशक नियुक्त किया गया है, किसे? CS शेट्टी को SBI का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, किसे? CS शेट्टी को। ओके, चलिए जान लेते हैं इनके बारे में। देखिए, भारतीय विश्वविद्यालय संघ की 98वीं बैठक जो हैदराबाद में आयोजित की गई, भारतीय विश्वविद्यालय संघ की जो 98वीं बैठक है वो हैदराबाद में आयोजित हुई और वहाँ पे ये निर्णय लिया गया कि कानपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक को एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी यानी कि भारतीय विश्वविद्यालय संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया जाए। ठीक है, वहाँ पे बैठक में यहाँ पे फैसला हुआ। अब देखिए, इससे पहले जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ है इसके अध्यक्ष कौन रह चुके हैं? तो इससे पहले AIU यानी कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष पद पर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी इस पोस्ट पर रह चुके हैं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू की गई है? तो किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना जो है वो शुरू की गई है। ठीक है, अब देखिए, जैसा कि यहाँ पे दिल्ली भी है तो दिल्ली में भी एक आयोजन अभी सम्मेलन हुआ है। कौन सा? ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन। कौन सा? ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है अभी फ़िलहाल में ही दिल्ली में किया गया है। ओके, ठीक है दोस्तों। अच्छा, चलिए अब मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना क्या है इसके बारे में हम एक बार अच्छे से देख लेते हैं। देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा, किसके द्वारा? एकनाथ शिंदे द्वारा माझी लड़की बहन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना में क्या है? तो देखिए, इस योजना के माध्यम से राज्य की सभी महिला जो पात्रता में आती हैं उन्हें 1500 रुपये प्रति मंथ प्रदान किए जाएंगे और उसके साथ साथ इन्हें हर साल 3 LPG सिलेंडर में निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। यानी कि इस योजना के तहत 18 से 65 वर्ष की उम्र की जितने भी पात्र महिलाएं हैं उन्हें 1500 रुपये पर महीना और 1 साल में 3 LPG सिलेंडर मुफ्त प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, देखिए ये जो 18 से 65 है ना, जब ये 1 जुलाई को इसकी घोषणा की गई तो 18 से 60 वर्ष इसकी आयु रखा गया था, लेकिन बाद में मंगलवार को फिर इसे बढ़ाकर जो है 18 से 65 आयु कर दिया गया। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई? 1 जुलाई 2024 से इसे पूरे महाराष्ट्र में लागू कर दिया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? सीधी सी बात है, गरीब परिवार की महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना। ओके, जो भी ये 1500 रुपये मिलेंगे उनसे कुछ तो अपना वो कर ही लेंगी, और जो सिलेंडर 3 फ्री में मिल रहे हैं इससे उनका घर का भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया गया है? किसके द्वारा हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो देखिए, हमारे वायुसेना प्रमुख हैं डॉक्टर VR चौधरी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। VR चौधरी द्वारा हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया गया है। जैसा कि हम लोगों ने अभी पीछे ही पढ़ा है कि उपेंद्र द्विवेदी कौन है, तो ये ध्यान से सुनिए, नोट कीजिएगा अगर नहीं पता होगा तो। थल सेना प्रमुख हैं। दिनेश त्रिपाठी कौन है? ये नौसेना के प्रमुख हैं। ओके, NS राजा सुब्रमण्यम कौन है? तो दोस्तों NS राजा सुब्रमण्यम जो है वो थल सेना में उप प्रमुख हैं। ठीक है, और VR चौधरी तो हमने पढ़ा है कि ये वायुसेना के प्रमुख हैं। ओके, तो देखिए, वायुसेना सेना नहीं है, सेवा है, और वैसे भी सेना सेवा ही करती है। तो वायुसेना प्रमुख VR चौधरी ने हैदराबाद में कहा, तो हैदराबाद में हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है। इंपॉर्टेंट है कि हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हैदराबाद में किया गया। किसके द्वारा? तो हमारे वायुसेना प्रमुख VR चौधरी जी द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे भारतीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसे? भारतीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों देखिए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर BN गंगाधर। डॉक्टर BN गंगाधर को जो है वो भारतीय चिकित्सा आयोग का
अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर BN गंगाधर को। ठीक है, अब देखिए डॉक्टर संजय बहराई कौन है? तो इन्हें जो है डॉक्टर संजय बहराई के जगह पर भारतीय चिकित्सा आयोग का जो है वो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब देखिए, अब ऑप्शन में हमारा है TR शर्मा। अब ये TR शर्मा कौन है? तो दोस्तों देखिए, TR शर्मा जिन्हें अभी हाल ही में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का इन्हें निदेशक नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? तो TR शर्मा को। और VR चौधरी, जैसा कि पीछे ऑप्शन में था हमारा VR चौधरी, इनसे संबंधित न्यूज क्या है कि इन्होंने क्या किया है? VR चौधरी जो कि वायुसेना के प्रमुख हैं और इन्होंने हैदराबाद में हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है। ओके, देखिए हमने कहा दोस्तों आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। ये सेशन के साथ साथ पिछले सारे सेशन भी आपको यहाँ पे याद हो जाएंगे। देखिए, केंद्र सरकार ने चिकित्सा आकलन एवं साख बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर BN गंगाधर को भारतीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। और देखिए, तो डॉक्टर संजय बहराई जो हैं उन्हें अभी फ़िलहाल में चिकित्सा आकलन एवं साख बोर्ड का अध्यक्ष जो है वो नियुक्त कर दिया गया है इनके स्थान पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि T20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? T20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो देखिए दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन जो है वो संयुक्त रूप से, ऑप्शन नंबर A सही होगा, संयुक्त रूप से भारत और श्रीलंका में कब किया जाएगा? तो फरवरी और मार्च के महीने में T20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वियना है, वियना से संबंधित एक न्यूज बना है, आप लोगों को अगर याद है तो बताइए। वियना क्या है? तो ऑस्ट्रिया का वियना जो है ये जो है ग्लोबल लाइवएबिलिटी इंडेक्स 2024 के तहत सबसे रहने योग्य शहर है। ये ऑस्ट्रिया का एक शहर है वियना। देखिए, ऑस्ट्रिया का शहर है वियना जिसने ग्लोबल लाइवबिलिटी इंडेक्स 2024 में टॉप स्थान रैंक प्राप्त किया रहने के मतलब रहने वाले शहरों की सूची में। ठीक है, रूस, इससे संबंधित कोई न्यूज़ है आपको याद है तो बताइए। रूस, अभी पिछले क्लास में हमने पढ़ा है रूस, जहाँ पर देखिए रेत कलाकृति प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय रेत कलाकृति प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। रेत कलाकृति प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है रूस में। और इसका प्रतिनिधित्व कौन करेंगे इस प्रतियोगिता में? तो प्रतिनिधित्व करेंगे भारत के सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक। ठीक है, थाईलैंड जो अभी न्यूज में रहा है, यहाँ पे 13वां सैन्य अभ्यास प्रारंभ हुआ है। मित्र शक्ति जो है मैत्री अभ्यास, 13वां मैत्री अभ्यास प्रारंभ हुआ है भारत और थाईलैंड के बीच। कहाँ पे आयोजित हुआ है? थाईलैंड में। ओके, तो दोस्तों देखिए ऑप्शन के थ्रू हम पूरी तरह से अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं इसके बारे में। T20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन जो है संयुक्त रूप से भारत और श्रीलंका में कब किया जाएगा? फरवरी और मार्च के महीने में से आयोजित किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किसे UAE सरकार द्वारा गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया? ठीक है, UAE सरकार द्वारा किसे गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया? तो दोस्तों देखिए, UAE सरकार द्वारा जो है डॉक्टर आरती लोकेश, किसे? डॉक्टर आरती लोकेश को जो है वो गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया है। किसे प्रदान किया गया? तो डॉक्टर आरती लोकेश को। अब देखिए, अब डॉक्टर BN गंगाधर है, हमने पीछे ही पढ़ा, ये कौन है? डॉक्टर BN गंगाधर। डॉक्टर BN गंगाधर जिन्हें भारतीय चिकित्सा आयोग का भी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे? डॉक्टर BN गंगाधर को भारतीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अब देखिए, विश्वनाथन आनंद, ये भी अभी फ़िलहाल चर्चा में थे। विश्वनाथन आनंद क्यों चर्चा में है? क्योंकि इन्होंने 10वीं बार लियोन मास्टर्स का खिताब जीता है। 10वीं बार इन्होंने लियोन मास्टर्स का खिताब जीता है, जिसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो इसका आयोजन स्पेन में किया गया। और संजना ठाकुर, ये भी देखिए अभी फ़िलहाल चर्चा में बनी हुई थी। संजना ठाकुर किसके लिए? संजना ठाकुर जो है कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार के लिए चर्चा में रही, जिन्हें उनकी स्टोरी ऐश्वर्या राय के लिए
ऐश्वर्या राय के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर आरती लोकेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, इससे पहले जो है फरवरी मंथ में सुपर 30 के संस्थापक, इनको भी यूएई का वीज़ा प्रदान किया गया था। चलिए डिटेल में देखते हैं। संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने हिंदी की 21 पुस्तकों की लेखक डॉक्टर आरती लोकेश को गोल्डन वीज़ा प्रदान किया है। ठीक है, किसे? डॉक्टर आरती लोकेश को 21 पुस्तकों के लेखन के लिए जो है वो गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया है। किसने, कहाँ पे प्रदान किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात द्वारा दुबई में। यूएई में हिंदी साहित्य की सेवा के लिए दुबई के सांस्कृतिक मंत्रालय ने डॉक्टर आरती को जीनेसिस ऑफ टैलेंट यानी कि विलक्षण प्रतिभा की श्रेणी में रखकर गोल्डन वीज़ा प्रदान किया है। देखिए, ये इंटरमीडिएट स्कूल की प्राध्यापिका है और इन्होंने इसके तहत जीनियस ऑफ टैलेंट यानी कि विलक्षण प्रतिभा 21 पुस्तकों की लेखक हैं। तो विलक्षण प्रतिभा के लिए जो है वो दुबई के सांस्कृतिक मंत्रालय ने गोल्डन वीज़ा उन्हें प्रदान किया है। ठीक है। अब देखिए, डॉक्टर आरती को वर्ष 2023 में प्रतिष्ठित अप्रवासी भारतीय साहित्य सृजन सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। इन्हें अप्रवासी भारतीय सृजन सम्मान भी मिल चुका है। ठीक है। अब देखिए, इससे पहले सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को भी यूएई का गोल्डन वीज़ा मिला है। इन्हें भी फरवरी मार्च में शायद मिला हुआ था यूएई का गोल्डन वीज़ा। इससे पहले शाहरुख खान को मिल चुका है, सानिया मिर्जा को मिल चुका है भारत में। ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो गोल्डन वीज़ा की शुरुआत जो है वो 2019 में हुई थी। ठीक है दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। हाल ही में किसे नीदरलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? बताइए, नीदरलैंड का प्रधानमंत्री अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो नीदरलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है डिक सूफ। किसे नियुक्त किया गया है? डिक सूफ। किसकी जगह पे? मार्क रूट की जगह पे। ठीक है। अभी मार्क रूट फिलहाल में क्या है? तो मार्क रूट जिन्हें अभी नाटो का चीफ नियुक्त किया गया है। किसे? मार्क रूट। तो यहाँ पे मार्क रूट की जगह तो खाली हुई क्योंकि नाटो में चले गए, तो उसकी जगह पे नीदरलैंड का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त कर दिया गया? डिक सूफ को नियुक्त कर दिया है। सिरिल रामाफोसा, ये भी न्यूज में बने हुए हैं। इन्हें साउथ अफ्रीका का दूसरी बार राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, सिरिल रामाफोसा को। और एमडी मोखबर, अब देखिए ये भी न्यूज में है। एमडी मोखबर ये कौन है? जैसा कि आप जानते हैं कि ईरान के प्रधानमंत्री रईसी का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था। उसके बाद ईरान का जो पीएम किसे नियुक्त किया गया है? ईरान का पीएम किसे नियुक्त किया गया है? तो ईरान का पीएम नियुक्त किया गया है किसे? एमडी मोहम्मद मोखबर को ईरान का पीएम जो है अभी नियुक्त किया गया है। ओके दोस्तों, देखिए आपको मैं आशा मुझे है कि आपको सभी ऑप्शन और क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन अच्छे से क्लियर होते होंगे। ठीक है। अगर ना क्लियर हो या कोई दिक्कत तो आप ज़रूर कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी होगा शायद। हाल ही में भारत और मंगोलिया के मध्य 16वां नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए 16वां नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास का आयोजन जो है वो भारत और मंगोलिया के बीच उमरोई में कहाँ किया गया? उमरोई कहाँ पे आता है? मेघालय के उमरोई में इसे किया गया है। ठीक है। अब देखिए थाईलैंड, हमने जैसा कि अभी देखा कि थाईलैंड में 13वां मैत्री अभ्यास हो रहा है। 13वां मैत्री अभ्यास अभी चल रहा है किसके बीच? भारत और थाईलैंड के बीच। कहाँ पे? थाईलैंड में। ओके, इसका राइट आंसर है ए। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं ये कौन सा एडिशन है नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास का? 16वां इसका एडिशन है। ये कब से कब तक दोस्तों चलेगा? तो ये 3 जुलाई से 16 जुलाई तक इसका आयोजन किया जाएगा। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 2004 में हुई थी। और पिछले बार ये 2023 में कब हुआ? तो 2023 में उलन बटोर मंगोलिया में इसका आयोजन किया गया था नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास का। ओके, ठीक है दोस्तों, आज के लिए जो भी इम्पोर्टेंट करंट थे हमने आपके साथ अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया, ऑप्शन रखा, ताकि आपका पिछले क्लास का और इस क्लास का भी इसी सेशन में रिवीजन होता जाए और याद भी होता जाए। तो दोस्तों ठीक है,
आशा करते हैं कि आपको हमारा सेशन अवश्य पसंद आएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी हो या कोई राय हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल बाय विकास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।